आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट कैसे ट्रांसफर होता है। है। और हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग बुक से ही सीधे पढ़ाई करते हैं। उससे फ़ायदा क्या है? बुक से सीधे पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा है कि समझने में आसानी होती है। हाँ, एक तो आप बुक में क्या लिखा हुआ है उसको आप समझ सकते हैं, दूसरा कभी भी कन्फ्यूजन होने पर उसको आप रिफ़र कर सकते हैं। तो हम लोग जो ट्यूटोरियल सीरीज कर रहे हैं वो क्या है? डायरेक्टली फ्रॉम बुक, डायरेक्ट फ्रॉम बुक्स। तो आज हम लोग का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। अब इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है शुरुआत में। You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensils. कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। भाई फ्लेम में रखेंगे तो यूटेंसिल गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि फ्लेम का जो हीट है वो यूटेंसिल तक पहुंच गया है। मतलब हीट क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ फ्लेम टू यूटेंसिल। ठीक है। अब देखो, पहेली आस्क्स, does it mean the heat will not be transferred of the temperature of two objects is the same? इज द सेम। अब ठीक है, इसमें आगे भी कुछ लिखा हुआ था। पहली का क्वेरी ये है कि भाई जो फ्लेम था उसका हीट ज़्यादा था, यूटेंसिल का हीट कम था, इसलिए हीट ट्रांसफर हुआ। यदि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो क्या हीट ट्रांसफर होगा? मतलब कि यदि दोनों ऑब्जेक्ट का, जैसे फ्लेम का भी टेम्परेचर सेम होता, हाँ, और यदि उसका भी टेम्परेचर सेम होता, क्या कहलाता है, यूटेंसिल का, तो क्या हीट ट्रांसफर होता? हो सकता था। नहीं, हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये आगे पढ़ो, इसकी क्या लिखा हुआ? व्हेन द पैन is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surrounding. यदि जब हम पैन को हटा लिए फ्लेम पर से, फैन, वो जो हमारा यूटेंसिल है वो कूल डाउन हो गया। क्यों कूल डाउन हो गया यूटेंसिल? क्यों कूल डाउन हो गया मतलब? जब हम फ्लेम पर से हटा लिए यूटेंसिल को तो यूटेंसिल कूल डाउन हो गया। क्यों कूल डाउन हो गया? क्योंकि फिर उसका जो हॉटनेस है वो सराउंडिंग के साथ मिल गया। हाँ, उसने अपना हॉटनेस को सराउंडिंग में ट्रांसफर कर दिया। तो उसमें हॉटर कौन था? यूटेंसिल। और उसने ट्रांसफर किसको किया? सराउंडिंग को। ठीक है। तो पहली का यही क्वेरी है कि क्या, पहली का जो क्वेरी था वो क्या था कि यदि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम रहेगा तो क्या हीट ट्रांसफर नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होना चाहिए भाई। हीट ऑलवेज फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर। ठीक है। अब देखो, अब एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया है कि हीट कैसे ट्रांसफर होता है। इसने क्या किया, एक रॉड लिया, ठीक है, रॉड लिया और इसमें क्या किया, जगह जगह तुम्हें क्या लगा दिया, इसमें वैक्स जगह, ठीक है, जगह जगह वैक्स लगा दिया और कैंडल से इसको हीट किया रॉड को। ये आयरन वगैरह का कोई रॉड होगा। पहले कौन वाली जो वैक्स है पिघल के गिरेगा? सबसे पहले वाला। हीट जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा पहले गिरेगा, फिर इसका मतलब हीट क्या हुआ, इस एंड से उस एंड तक ट्रांसफर। तो इसका टॉपिक क्या है? फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए मेटल स्ट्रिप। तो ये देखो कितने अच्छे एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा है। अब देखो, तो इस प्रोसेस को बोलते क्या है? ये जो प्रोसेस हो रहा है हीट फ्लो का, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडक्शन लिखा हुआ है। कंडक्शन लिखा हुआ, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। The process by which heat is transferred from hotter end to colder end of an object is known as conduction. सॉलिड्स में जनरली देखो, कहता है इन सॉलिड्स जनरली दी हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठीक है। तो वो सारे सॉलिड्स, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और द materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat. Conductors are also known as insulators. जैसे प्लास्टिक एंड वुड। अब तुमको कोई रीजन समझ में आ रहा है कि ये जो हम चाय बनाने वाली हमारी केटली है उसमें प्लास्टिक का वो हैंडल क्यों लगा हुआ है? प्लास्टिक का हैंडल क्यों लगा हुआ है? हाँ, क्योंकि अगर उसमें आयरन का हैंडल लगा रहता तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता, क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है। और इसीलिए प्लास्टिक का लगा हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेटर होता है। हाँ, तो उससे हमारा हाथ ज्यादा गर्म नहीं होगा। ठीक है ना, उससे हमारा हाथ गर्म नहीं होगा। क्योंकि वो क्या है, जो रॉड है, जो मेटल का जो वो है हैंडल,
मेटल के हैंडल के ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है। हाँ, तो अब वो जो मेटल के हैंडल का हीट को प्लास्टिक जो है तुम्हारे हाथ तक नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि वो क्या है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। हीट है, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है ना। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। अब इसमें क्या आगे लिखा है देखो, The water and air are poor conductors of heat. Then how does the heat transfer take place as these substances? Let us find out. लेट अस फाइंड आउट। अभी अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक किस चीज का है कि वाटर और एयर ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। तो इनमें हीट ट्रांसफर होता कैसे, भाई हम देखते हैं हीट ट्रांसफर तो होता है। तो ये हमारा नया टॉपिक है जो हम फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। थैंक यू। Thank you.